नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सनातन योग एवं आयुर्वेद में। आज हम लोग एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। ये आश्चर्यजनक क्यों है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आज हम लोग एक ऐसे दिव्य स्थान पर आए हैं जहाँ पर हमारे महान भारतीय आयुर्वेद संस्कृति के मूर्धन्य संत, अगर मैं ये कहूँ कि प्रकांड विद्वान आयुर्वेद के, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे साथ में हैं आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान आदरणीय स्वामी निर्वाण देव जी, जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक ऐसी संजीवनी बूटी, संजीवनी औषध हमें दी है जो आज के समय में जो पैंडेमिक चल रहा है इसके सारे लक्षणों को समाप्त करने में सक्षम है। और ऐसा नहीं कि इसमें कोई ट्रायल नहीं हुए हैं, सारे के सारे साइंटिफिक और क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। RCT रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जो लेवल 1 का ट्रायल है इंटरनेशनल लेवल पे, वो ट्रायल भी सक्सेसफुली हो चुके हैं। इंटरनेशनल जर्नल जो 5+ ग्रेड के हैं, जिसमें IJMCR इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस एंड करंट रिसर्च, इसमें लेख पब्लिश हो चुके हैं। दूसरा जर्नल है IJSRM इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इन दोनों जर्नल में हमारी शोध पत्र पब्लिश हो चुके हैं। इस दिव्य आयुर्वेदिक बूटी का नाम है राज निर्वाण वटी। सारे के सारे ट्रायल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सेफई इटावा उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी जो भी लक्षण कोरोना में आते हैं उन सभी को ठीक करने में सक्षम है। माने उसके बारे में इसको अपलोड कर चुके हैं कि जो जैसे गले में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लड का टॉक्सिसिटी बढ़ जाना ब्लड में, लीवर किडनी और पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उस सब के लिए इसको अप्रूव कर चुके हैं। आइए अब आदरणीय स्वामी जी से बात करते हैं कि ये बूटी कैसे काम करती है और क्या क्या इसके कंटेंट हैं। नमस्ते स्वामी जी, स्वागत है आपका सनातन योग एवं आयुर्वेद में। स्वामी जी, पहले तो आप हमें जो संजीवनी बूटी, आपने संजीवनी में इसलिए कहूँगा कि जो जीवन दे सकती है और नहीं दे पाई बाई चांस, इसकी क्या क्या गुण कर्म स्वभाव हैं, किस तरह से दवाई काम करती है? मानवर जी, ये दवा जो है जिस तरीके से बनाई गई है, ये पूर्णतया वैसे तो कोरोना को देखते हुए बनाई गई है। इसका आविष्कार इस वायरस के सभी गुण धर्मों को देखते हुए चयन किया गया है। ये सब सर्वप्रथम शरीर में जाते ही बढ़ी हुई वायु को कंट्रोल करती है, जो वायु हृदय और फेफड़ों को दबाती है, उसे रोक देती है। दूसरे चरण में ये रक्त में घुलकर प्रतिविष पैदा करती है, जो वायरस हमारे शरीर से पोषण लेता है वो लेना बंद कर देता है। ये फेफड़ों को बल देती है, हार्ट को बल देती है, वहीं जो मूत्र कक्ष है उसे भी बल देकर, और मूत्र में पड़े हुए जो कहना चाहिए हमारे क्षार अम्ल हैं उन्हें निकालकर साफ कर देती है, रक्त का शोधन करती है। इन सभी कार्यों से ये सही उचित तरीके से जहाँ जहाँ कोरोना का ये वायरस हमारे शरीर के प्रकोप करता है उसे पूर्ण तरीके से नष्ट कर देती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। ये जो यूनिवर्सिटी में देखा गया है, इसका ट्रायल हुआ है 4 से 5 दिन में, क्योंकि 5 दिन में सभी लोगों के परीक्षण हुए हैं। अब ये तो नहीं पता 3 दिन में वो सही हो गए यानी नॉर्मल हो गए, या उनका जो पॉजिटिव थे जो 4 दिन में निगेटिव हो गए। अब ये तो नहीं पता है कि 5 दिन में जब उनका परीक्षण हुआ है तो 5वें दिन लगभग पहली बार 30 लोगों पे काम किया, तो उनमें से 22-24 लोग 5वें दिन नॉर्मल हो गए थे। उसके बाद दोबारा इसी तरीके से लगभग कोई 6 दिन में, 1-2 जो है 8 दिन में भी गया। तो ये इस तरीके से इसने बहुत तत्काल शीघ्र काम करती है। आध घंटे में बढ़ी हुई वायु को दबा देती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत थी वो कम हो जाती है, सांस सही होने लगती है। तो ये औषधि तो इन सारी चीज़ों गुण धर्मों को देखते हुए बनाई गई है। और ये कहा जाए एक तरीके से आप संजीवन कहते हैं, संजीवनी बिल्कुल ठीक बात है। जीवन दान इसने अनेकों लोगों को दिया है। ये हमारी जो ट्रायल की कॉपी है उसमें भी आप देख सकते हैं, जो उसमें सब कुछ पेपरों में लिखा हुआ है कि इसने कितने लोगों को ठीक किया है, और उससे अलावा भी हजारों लोगों को जीवन दान दिया है इसने जीवन दान दिया है। और उसके बाद
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये अन्य रोगों को भी यथावत रखती है, उनमें कोई कम तो करती है लेकिन किसी को छेड़छाड़ नहीं करती, बढ़ाती नहीं है। तो ये सारे गुण देखते हुए ये एक मानव के लिए अमृत के रूप में भगवान जाने ये बुद्धि कैसे हमको दी। और इसमें जितने यानी विज्ञान, आधुनिक विज्ञान से जुड़े हुए जो तकनीकियाँ हैं, वो डॉक्टर हमारे राजकुमार जी थे, उन्होंने उन पर खरे तरीके से परीक्षण कर उन पर शोध किए और उनको परखा कि ये कितनी सही है। वो सारे काम उन्होंने किए, तो उनका सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसको कहना चाहिए कि समाज भुला नहीं पाएगा, यानी समाज पर बहुत बड़ा आभार किया है। तो यही है इसके गुणधर्म। हाँ गुरुजी, कई शोध पत्र भी छप चुके हैं, जो एक बुक आपने छपाई है इसके बारे में, कोविडोलॉजी में, तो उसमें सारे शोध पत्र भी छप चुके हैं। मान्यवर जी, मैं हिंदी से पढ़ा हूँ जी जी। और संस्कृत से पढ़ा हूँ। जो अंग्रेजी में पत्रिकाओं के नाम है वो पूर्णतया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोविडोलॉजी जो हमारी पुस्तक है, जो इसी कोरोना के ऊपर बनाई गई थी, जिसमें कोरोना के क्या क्या करता है और कैसे बचा जा सकता है, उसमें सारे उसके सब कुछ दिया गया है। और उसमें जिन पत्रिकाओं ने इसे अपने में छापा है, जो पूरे विश्व में अपना मायना रखती हैं, वो भी उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि कितने देशों ने इस कोविडोलॉजी के बारे में प्रशंसा की है, यानी बधाई दी है। ये भी देशों में, भारत से हाँ, भारत से बाहर ये दवाई भारत से अन्य देशों में भी भेजी गई है, जिसके प्रमाण है हमारे पास। कुछ लोग सीधे लेकर गए हैं, कुछ हमारे पास से कोरियर गए हैं। उन देशों ने भी इनको मतलब जो है अच्छे रूप में, यानी बधाई देने के रूप में कहा है, और ये कहा कि अगर कोरोना लिख जाता है, वहाँ की एक जगह की सरकारों ने भी इच्छा जताई कि अगर भारत सरकार कोरोना लिखने की अनुमति देती है तो हम बड़ी मात्रा में इसे खरीदने के मूड में हैं। लेकिन अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ देशों ने ये भी कहा कि अगर भारत सरकार नहीं देती है, हम उनके नाम नहीं लेंगे, क्योंकि एक दूसरे का मिलकर व्यापार चलता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत सरकार नहीं देती है तो आप हमारी नागरिकता ले लें, और हम कोरोना इसके जो भी ये परीक्षण करेंगे, परीक्षण तो हो चुका है लेकिन जो भी थोड़ा बहुत करेंगे, और करने के बाद हम आपको कोरोना लिखने की इसकी अनुमति देंगे और आप हमारे यहाँ की नागरिकता लें। तो इसमें आप ये प्रश्न अवश्य करेंगे हमसे कि फिर आप गए क्यों नहीं। जी जी। ये प्रश्न आप ज़रूर कर सकते हैं हमसे, हम जानते हैं कि आप कहने वाली हैं। जी जी। तो मैं उससे पहले ही आपको बताता हूँ कि मैंने इस भारत की भूमि में जन्म लिया। यहाँ की मिट्टी की जो गंध हमारे अंतःकरणों में समाई हुई है, जिसने हमें जीवन दिया, जिस वायु में हमने पहली सांस ली, वो हमारे अंतःकरणों में समाई हुई है। हम जिस संस्कृति ने हमको ज्ञान दिया, हम उसे कैसे भुला सकते हैं। ये तो धन के लालच में हम जा सकते हैं, लेकिन हमारी भारत माता का अपमान होगा इसमें। जी जी। भले ही हम धन कमा लेंगे, लेकिन धन सब कुछ तो नहीं है। जी जी। हालांकि एक व्यवस्था है, धन ऐसा तो नहीं है हमें स्वर्ग ले जा सके। हमने तो ये काम जनहित में और मानवता के अनुरूप किया है। हमने ये सत्य है कि बाद में लालच जुड़ जाता है, व्यापार भी होता है, पैसे भी आएंगे, ये सत्य है, इसे हम झुठला नहीं सकते। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है हमारे मन और हमारी बुद्धि का, वो ये है कि जितनी ज़्यादा जानें हम बचा सकें। क्योंकि एक जान बचाने पर यज्ञ का वर्णन किया गया है कि गीता में पढ़ लो कि कई यज्ञ आपने कर लिए, और मैंने इससे कई हज़ार की जानें बचाई हैं। तो मैंने कितने यज्ञ कर लिए। मेरा उद्देश्य तो केवल आत्मा की उन्नति है और लोगों का जनहित है। मैंने तो इसीलिए इसको उतारा है। तो गुरुजी, आपने कभी प्रयास नहीं किया कि इस पे कोरोना लिखा जाए, भारत सरकार अनुमति दे दे, कुछ ऐसा कुछ प्रयास नहीं हुए इस तरह के? हाँ, मैंने तो इसमें सीधा प्रयास नहीं किया है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर राजकुमार या यूनिवर्सिटी ने
जितनी जगह जहाँ से कोरोना लिखने की अनुमति चाहिए जो देते हैं, सबके लिए याचिका सबके पास भेजी है, लेकिन किसी ने याचिका दबा ली, किसी ने कोई अंडबंड उस पर प्रश्न कर दिए कि साहब इसमें एलोवैदिक क्यों लिख दिया, किसी ने कहीं विधिवत नहीं लिखा है। अब इस पर हम प्रश्न तो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक संत हैं, हम उनके बारे में भी उन पर उंगली नहीं उठाना चाहते, जबकि लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है और आप विधिवत भी कहते हो उन दवाइयों को, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे कोई और हो, आप उन्हें ये भी कहते हो विधिवत है। ये विधिवत तो धरातल पर होता है कि कितने लोगों की जानें बच रही हैं और कितने लोग मर रहे हैं, विधिवत तो यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ तो जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसे आप विधिवत कह रहे हो, और इसमें ऐसी अंड बंड बातें करके, जो अनचाही बातें करके केवल रोग टांग लगाना, एक बिना मतलब आयुर्वेद को सामने ना आने देना। और इसका भी मैं समझता हूँ, आप प्रश्न करेंगे कि आयुर्वेद से क्या बैर है, जी जी मैं समझता हूँ कि ये आप ज़रूर कहेंगे, जी जी तो मैं इसी बीच में बता देता हूँ आपको। आयुर्वेद में, आयुर्वेद सही बात तो ये है कि जितने में दवाई बनती है उससे आंशिक रूप ज़्यादा हमें बेचा जाता है। जी जी कोई औषधि हो इसकी, इतना इसमें पैसा नहीं है, इतनी कमीशन नहीं है जो सबका भला कर सके। जी अब पता नहीं लोग किस उद्देश्य से क्या चाहते हैं, उनकी क्या, उनकी मन मस्तिष्क में कौन सी ज़मीन की गंध भरी हुई है, कौन सी वायु में उन्हें सांस लेने की इच्छा कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है। अब इसके बारे में तो वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां हमने याचिकाएं नहीं डाली हैं और उनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। धन्यवाद गुरुजी। उम्मीद करता हूँ दर्शक इसके बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे कि भारत में आयुर्वेद जहाँ की मूल संस्कृति है, जहाँ की कण कण में आयुर्वेद था, संस्कृति में आयुर्वेद था, आज आयुर्वेद को क्यों इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा जितना होना चाहिए, जबकि आयुर्वेद के पास सटीक सॉल्यूशन है। और जैसा कि मैंने बताया आपको शुरुआत में, ये शोध पत्र पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल में। ये जर्नल वो हैं जो 5+ ग्रेड के जर्नल हैं। तो मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमसे। तो ये थे हमारे साथ में स्वामी निर्वाण देव जी। उम्मीद करते हैं आप भी अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएंगे और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए स्वास्थ्य निर्मित करेंगे। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ये कार्य निरंतर करते रहें और एक अच्छा मैसेज, एक सकारात्मक मैसेज समाज को दे पाएँ। धन्यवाद।